मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सप्लेनिंग। मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगी कि देखिए, हम सबको पता है कि हम सब लोग परमात्मा के अंश हैं, है ना। और परमात्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? आनंद। अब आनंद का अंश क्या होगा? आनंद। बट हम क्या हैं, जैसे रितेश्वरी मैम ने पूरा एक्सप्लेन किया कि हम अपने उस आनंद स्वरूप को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है। और हम जब मेडिटेशन करते हैं, जब ध्यान साधना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका ग्लिम्स आता है कि यही अल्टीमेट आनंद है, यहीं पर हमें अल्टीमेट आनंद मिलेगा। और ईश्वर कहते हैं कि वो जो परमानंद है उसका एक जो टच है, यानी उसका जो स्वाद है, वो हम आपको तब देते हैं जब आप गहरी नींद की अवस्था में होते हो। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमें वो आनंद महसूस हो रहा होता है, तब हम अपना परिवार भूल जाते हैं। बेटा साइड में है, पत्नी साइड में है, पति साइड में है, कुछ ध्यान नहीं रहता, हम तो अपने परमानंद में लीन रहते हैं। वैसा ही वो बस एक जिस्ट है अल्टीमेट ब्लिस का, उस परमानंद का। तो हम सब क्योंकि आनंद स्वरूप हैं और हमारा गोल भी यही है, उस परमानंद के साथ एक होना, उस परमानंद को के साथ मतलब जो हमारा सोल है उस परमात्मा के साथ हमें एक होना है। यही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो जैसे रितेश्वरी मैम ने बताया कि ये अब हमारी चॉइसेस है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम किस चीज से दुखी हो रहे हैं, किस चीज से सुखी हो रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो थैंक यू सो मच रितेश्वरी मैम फॉर एक्सप्लेनिंग सो ब्यूटिफुली। No, ma'am, thank you so much. थैंक यू जी। कुछ मैसेजेस भी हैं। जी जी। Saints and Yoganand ji can be seen so many places at the same time. Yes ma'am, I have also read in autobiography of a yogi जहाँ पर वो बताते हैं कि वो जो संत थे वो दो places पे रहते थे। Yes ma'am, absolutely. It means that our innate nature is all same. We just have acquired different layers over births that differentiate us. Yes, absolutely true. Absolutely true. हम सबका इन्नेट नेचर एक ही है, हम सब आनंद के अंश हैं, हम सबका जो ट्रू नेचर है वो यही है, आनंद, ब्लिस। और इसीलिए हम हर चीज में ब्लिस ढूंढते हैं। हम अपना कोई भी काम करेंगे, हमें बस एक चीज चाहिए, खुशी, हैप्पीनेस। हम पैसा कमाते हैं क्यों? क्योंकि उस पैसे से हम कुछ खरीदेंगे, उस चीज को लाने से हमें खुशी मिलेगी। हम अपने परिवार के साथ रहते हैं क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उनसे हमें खुशी मिल रही है, उनसे हमें आनंद मिल रहा है। तो हम बस एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, एक ही चीज की तलाश में, वो है खुशी। बट हमारी दिक्कत क्या है? जो खुशी है वो हम मटेरियल वर्ड में ढूंढ रहे हैं, टेम्परेरी वर्ड में ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो खुशी जो आ रही है वो भी क्या है? टेम्परेरी। क्योंकि आ तो वो टेम्परेरी वर्ड से रही है। हमें बस उसको चेंज करना है, फ्रॉम टेम्परेरी टू परमानेंट शिफ्ट करना है। परमानेंट कैसे आएगी? उस चीज से आएगी जिसका सोर्स परमानेंट हो। और इस जीवन में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है और वो है ईश्वर। अगर हम ईश्वर से वो खुशी ढूंढेंगे तो जो ब्लिस आ रहा है, जो खुशी आ रही है, जो आनंद आ रहा है, दैट विल बी परमानेंट। ये बस इतना सा साइंस है। ठीक है। हैप्पीनेस इज is the inhibit quality of all the souls. Absolutely, Vivek sir, absolutely. There is no sukh and dukh, it is our perception. Absolutely, Suman ma'am. Absolutely, our true nature is joy, happiness and peace. Of course, Namrata ma'am. इसलिए गीता में भगवान ने बताया कि न्यूट्रल रहना है और कर्म करना है। यस, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जी मैम। We have forgotten our true nature cause of ignorance and illusion. Of course, Hema ma'am, we have forgotten. जी। एंशियंट ऋषिज आर इधर के ब्रह्मा कुमारीज भी यही समझाते हैं। ओके ओके, वंडरफुल। सभी एक्चुअली सभी जितनी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बात अलग है बट डेस्टिनेशन एक ही है। वो सब कुछ वही चीज समझाएंगे कि ईश्वर के साथ एक हो, है ना। जी नरेंद्र मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम। जी हेलो जी जी। मैम, actually Riteshri ma'am was explaining very good, but there is a question. जी जी She says कि we all are vibrating on the same level, कि हम सब एक जैसा vibrate करते हैं, हाँ जी but in day-to-day life it's not so. When we meet the people of same level,
suppose they are having the same nature as you are having, then they vibrate on the same, जी एक जैसा जी vibrate करेंगे. जी But when two people and more than two, they are not having similar thinking and they are not liking each other, they can't vibrate same. And am I right? जी जी मैम. अच्छा. So the second thing you said कि हम आनंद स्वरूप हैं. बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सुना ये बात कि भी हम आनंद स्वरूप हैं. Then why there is so much jealousy, hatred, enmity in the world which we are facing? Acha, it is not because we are facing due to other person or due to our mistake. Sometimes the things are beyond understanding कि why it's happening so. हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. But in spite of that, we are not able to avoid the situations. तो सामने से ऐसे reactions आते हैं कि आप ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो और उसका रेस्पॉन्स वैसे ही देते हो. तब हमारा आनंद स्वरूप कहाँ चला जाता है? जी जी जी. मैम देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें रितेश्वरी मैम का ये कहना है कि एक एक हमें ऐसे देखना चाहिए कि मैम एक हम ये हैं और एक ऐसे लेयर है. ठीक है. राइट. ठीक. वो किस चीज की बात कर रही है, इसकी बात कर रही है. आप इस लेयर की बात कर रहे हो. ठीक है. राइट. वो बोल रहे हैं कि हम सबका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी व्हेन वी सी एट द सोल लेवल. ठीक है. बट इस सोल के साथ और भी शरीर जुड़े हुए हैं, जैसे कि संस्कार जुड़े हुए हैं, इतने सारे जन्मों के अनंत जन्म हमने लिए हैं जिसमें अनंत कर्म किए हैं, हर चीज का संस्कार जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से आउटर लेवल पर वाइब्रेशंस हमारी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं. जैसे आप बोल रहे हो कि हम गुस्सा हो गए तो वाइब्रेशन लो हो गई, या कभी कभी हम किसी से मिलते हैं तो वो हमारे जैसा है तो हम उससे मैच करते हैं, लो या हाई वाइब्रेशन से हम मैच नहीं करते. तो वो क्या, संस्कारों के वजह से जो हम अपने साथ इतने सारे जन्मों से कैरी कर रहे हैं. अब यहाँ पर हम वही चीज अनफोल्ड करने आए, वही चीज सीखने आए हैं, वही चीज देखने आए हैं कि आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है. आखिर अगर मुझे कोई चीज अपने स्वरूप से अलग कर रही है तो वो क्या है, वो क्यों कर रही है. हम इसी प्रश्नों को यहाँ पर खोजने आए हैं. ठीक है. Okay, can we get the answer of this thing? If ऑफ कोर्स. someone is disliking you and always having enmity with you, so can we get the answer from the Akashic record ki why यस it's मैम. happening so? यस. Huh? यस मैम. I think it's not possible so easily, but you can do it because you are doing the practice regularly. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम. हर कोई कर सकता है. आप ऐसा सोचिए ही मत कि मेरे में आप में कोई अंतर है. यहाँ पर देखिए, हम में आप में किसी में भी कोई अंतर नहीं है. ठीक है. हम सब उतने ही केपेबल हैं. ठीक है. तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं कम हूं, मैं ज्यादा हूं. आप कुछ भी मत सोचिए. आप बस अपने आप को 100% सरेंडर कर दीजिए. आप मैं तो सोचिए. मैडम शेफाली मैम फ्रॉम 2 days मैं लोगों के व्यूज सुन रही हूँ कि उन्होंने ये देखा, उनको ये फील हुआ, बट आई एंटर इन कंप्लीट वैक्यूम. नो थॉट्स, नो नो विजुअलाइजेशन, नथिंग. मुझे कुछ नहीं फील होता. बहुत मैं अच्छी तो बात है. एक वैक्यूम में होती हूँ. बहुत मुझे कुछ अच्छी बात है. थॉट्स, ना तो मुझे कुछ थॉट्स आते हैं उस टाइम, ना मुझे कुछ विजुअलाइज दैट होता इज है. वंडरफुल. वंडरफुल मैम. बहुत अच्छा है वो. हाँ, बट एक चीज हुई, रात को मैं बहुत अच्छा सोई. मतलब जैसे मैं सीधी सोई थी वैसे ही आराम से सोती रही और मॉर्निंग में उठी. अदरवाइज मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है सोने के लिए. हम्म. बट नाइट में मैंने बीपी की मेडिसिन ली थी और कुछ मेडिसिन नहीं ली. लेकिन शायद वो उसका इफेक्ट था जो आपने अट्यूनमेंट दिया या क्या था. नहीं, आप बहुत भगवान जी की पीसफुल. गोद में सो रहे थे ना, इसलिए. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. तो सुबह जब मैं उठी तब भी नहीं, तो अदरवाइज मैं डिप्रेस मूड में या वरीज के साथ उठती हूँ क्योंकि जो कुछ चल रहा है उसकी वरीज होती है. बट इन द मॉर्निंग बिल्कुल आराम से और ऐसा कुछ टेंशन नहीं था दिमाग में. अब आप अपनी वरीज को साइड कर दो, क्योंकि अब आपके साथ भगवान जी सोते उठते हैं, आपको सुलाते हैं, आपको उठाते हैं, आपको जगाएंगे. ओके, थैंक यू. नहीं, मुझे बस यही क्वेश्चन मैं सोच भी रही थी कि आपको अलग से भी पूछूं कि भाई कोई बंदा जिसके लिए मैंने कभी बुरा नहीं चाहा, तो वो मेरे साथ इल विल्स क्यों रख रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैम पास्ट से कुछ आ रहा है.
तो there is no way to delete that thing. उसको हील करने का तरीका आपको यहीं पे मिलेगा, रिकॉर्ड्स में ही। आप जो भी चीज पूछोगे आपको उसका आंसर मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि उसके बंदे के मन से निकले तो सही कि भी मैंने मतलब मेरे बारे में जो कुछ भी नेगेटिव है जी ना? ओके तो जी जी, आप परेशान मत होइए मैम, सब कुछ होगा, ठीक है। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। जितना स्पिरिचुअली आगे जाते हैं उतना वाइब्रेशन हाई होता है, कोर सेम ही है। ऑफ कोर्स मैम, भावना मैम, हम लोग जितना हाई जाएंगे, मैं आपको वाइब्रेशन स्केल का फोटो भेजूंगी। वो उनका क्या नाम है, हॉकिंस है उनका नाम, पूरा नाम स्टीफन हॉकिंस, नहीं स्टीफन हॉकिंस नहीं, कोई तो हॉकिंस है जिन्होंने वो हॉकिंस स्केल दिया है, ठीक है। उसमें है कि अगर फियर है तो उसका स्केल क्या है, प्राइड का स्केल क्या है, लव का क्या है, एनलाइटमेंट का क्या है। वाइब्रेशंस हैं कुछ 0 से, हाँ कुछ 700 तक उनके वाइब्रेशंस स्केल पर है, वो मैं शेयर करूंगी। अपने अपने कॉन्शियस लेवल पर ये होता है और अपने व्यू ऐसे हो जाते हैं, बट सरेंडर करने से अपने कोई परसेप्शन होते ही नहीं। यस ऑफ कोर्स नीता मैम, कर्मा रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट, यस हम लोग कर्मा पे भी डिसाइड करेंगे कर्म क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वो हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करते हैं। आई फील वी शुड नॉट डिस्कस सो मच, वी शुड सरेंडर, यस मैम। हाँ डेविड हॉकिंस, थैंक यू प्लीज शेयर इन द ग्रुप, आई विल शेयर। अब्राहम हिक्स ऑल्सो टीचर, ओके ओके मैम। जी अर्चना मैम, हाँ जी। कि जैसे मेडिटेशन, जैसे हम अभी अभी मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं रेकी में, तो जैसे हमारा 2D पे बोलते हैं, जैसे ये रिकॉर्ड्स तब ऐड होने लगते हैं हम मेडिटेशन करके 5D पे चले जाते हैं ना, तो आकाशिक रिकॉर्ड जितना हम मेडिटेट करेंगे उतना उस, जब तक हम 5D तक नहीं जाएंगे तो उससे हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो अगर हम थॉट प्रोसेस डालते रहेंगे नेगेटिव की पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हाँ जितना मेडिटेशन करेंगे तो हमारा फिर एक चैनल बन जाता है, तो उससे फिर डाउनलोड होती है ये जी सारी। जी 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 जब जी। तक हम वो वाला, जैसे ब्रह्मांड का और हमारा फ्रिक्वेंसी सेम लेवल पे नहीं आएगी तो फिर हाँ नहीं कर पाते हम, क्योंकि वेरी, उनकी बहुत हाई है, हमारी तो है ही नहीं। तो हम मान लो अभी रेकी भी करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, है ना, तो वो लेवल नीचे चला जाता है, फिर हमें उसी मेडिटेशन करके उसी लेवल पे आना पड़ेगा। जी तो जी ये जी जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जी जी जी, एब्सोल्युटली मैम, वेरी ट्रू मैम। थैंक यू मैम। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम कि हमें अपने वाइब्रेशंस इंक्रीज करने ही पड़ेंगे और उतने हाई रखने पड़ेंगे ताकि हम उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन को टैप इन कर सकें और वहां से नॉलेज ले सकें। और डाउट, वरीज, ये सब हमारे वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। जहां हमने चिंता की वाइब्रेशन कम हो जाता है, जहां पे डाउट किया अगेन वो वाइब्रेशन लो कर देगा। जी नरेंद्र राम को बोलो कॉर्ड कटिंग करेंगे तब कुछ होना शुरू होएगा। जी। ओके नरेंद्र मैम। हाँ जी, जी हेलो, हाँ जी जस्ट अ मिनट। जी जी, रितेश्वरी मैम, थीटा हीलिंग में भी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। जी मनीष सर, अनम्यूट करें। हाँ तो मुझे बोलना, मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है जितना बात कर रहे थे ना। एक थॉट आया जैसे नरेंद्र में बोल रहे थे हाँ जी कि कुछ लगता है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जो कुछ भी लगता है, कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम लोग जो आज मिले हैं सारे ग्रुप में या मिलते रहते हैं, हम पहली बार तो नहीं मिले, हम मिल चुके हैं बहुत बार। मैंने कितनी बार मिल चुके हैं, एन नंबर ऑफ टाइम मिल चुके हैं। तो कुछ तो है कि हम किसी से, नरेंद्र मैम से मैंने देखा नहीं, लेकिन कुछ कनेक्शन हो जाता है, हम आपस में रहते हैं ना, तो कुछ थॉट एक्सचेंज होते रहते हैं जाने अनजाने में, तो उसके लिए वो होता रहता है। तो कोई अगर बुरा लगता है तो उसको लगने दो, वो एक सर्टेन पीरियड के बाद में अपने आप बंद हो जाएगा। वो बंद होगा तभी आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों बंद हुआ। तो कुछ है जो प्लस माइनस बच गया, वो अकाउंट क्लोज करना है, जी, तो दैट उसके लिए तब तक, हाँ तब तक लगेगा। आप भी कुछ नहीं कर सकते उसको, वो भी शायद नहीं चाहता हो कि मैं इसके प्रति नेगेटिव नहीं लूं, लेकिन ना उससे भी निकल जाता है। और आप भी सोच रहे हैं क्यों निकल रहा है, लेकिन हो रहा है, ये कुछ अपने आप हो रहा है, उस पर अब लॉजिक नहीं लगता। तो कुछ जो पहले मिले थे ना वो कुछ बच गए, उसके लिए जी शायद होगा। जी जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ट्रू। कितने अच्छे से बता दिया मनीष सर ने। कार्मिक सेटलमेंट मैम ने नाम भी बता दिया, माइथली मैम ने। यस ऑफ कोर्स, हमारे पास से जो हम
क्रिएट करके आ रहे हैं, जो हमारे उनके साथ अकाउंट्स क्लोज नहीं हो पाए, ओपन रह गए, कुछ ना कुछ सेटलमेंट बाकी रह गया, वो प्रेजेंट में हमें करना पड़ता है। हमने पास्ट में उन्हें दुख दिया, प्रेजेंट में वो हमें दुख दे रहे हैं, दुख दुख नलिफाई होगा, तभी हमारा अकाउंट क्लोज होगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग को लगेगा कि कोई किसी ने ना हमें वो कर दिया, चूना लगा दिया, किसी ने हमारे पैसे मार लिए। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपने पीछे किसी का किया है, उसने ये सेटलमेंट कर लिया इस लाइफ में। ठीक है। Yeah, hi, ma'am. जी जी झांसी मैम, हाय। Yeah, actually, if someone does bad to us and the next time we'll be doing bad to them, the karmic account will not close by then. Actually, again, that starts continuing till someone forgives the other. यस यस, एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। जी So माइथी। we all need to be so positive and forgive everyone. यस यस Be happy. यस यस, थैंक यू थैंक यू। माइथली मैम ने भी लिखा हो पोनो पोनो। यस मैम। जी अंकिता मैम। Ma'am, can I share an experience? हाँ ऑफ कोर्स। So पिछले कुछ दिनों से of course हम सब क्योंकि हीलिंग के साथ अपनी जर्नी में जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि इंटरनली और एक्सटर्नली क्या हो रहा है और क्या नीड है इस वक्त टाइम की। सो मेरे साथ आई थिंक एक कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जहाँ पर एक आई एम ऑल्सो एबल टू आइडेंटिफाई कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का पर्पस क्या है मेरी लाइफ में। तो विच आई हैव रियली कम टू अ रियलाइजेशन दैट इट इज टू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि मैं अपने आप से कैसे रिलेट करती हूँ, मुझे क्या सीखने की जरूरत है उससे। एंड प्लस आई थिंक पिछले कुछ दिनों में जब ये रियलाइजेशन आई ना कि मैंने इन लोगों को कितनी बारी हर्ट किया है, पता नहीं कितनी बारी हर्ट किया होगा, पता नहीं पास्ट लाइफ में कितनी बारी हर्ट किया होगा। आई थिंक वो रियलाइजेशन में ये इतना पावरफुल कॉन्शियसनेस शिफ्ट था दैट उसने मुझे फ्री कर दिया काफी सारी चीजों से, एक्सपेक्टेशन से कि इनको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो आई फील जब हम आई एम श्योर हम सब आकाशिक अपने एक्सेस करेंगे तो हमें अपनी अपनी सेट ऑफ रियलाइजेशंस होंगी एंड इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मेरा इसमें आना एक लिखा हुआ था पर्पस। तो वो रियलाइजेशन ही हमारा रिपेंटेंस होता है जो हमें अपने आप उस कार्मिक डेट से फ्री कर देता है। और एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट अबाउट कोई और हमें माफ कर रहा है नहीं कर रहा, हम खुद को माफ कर पाते हैं क्या उस चीज के लिए, सवाल सिर्फ इतना होता है। सो आई थॉट या मेरा वो रियलाइजेशन है, आई कुड शेयर दैट। जी वंडरफुल वंडरफुल। दैट इज सो ब्यूटीफुल एंड आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। और मैम ने कितनी ब्यूटीफुली समझाया कि ये रियलाइजेशन होता है जो हमें आना है, और ऑफ कोर्स यही हमारी हीलिंग करता है। नमस्ते 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 सर, नमस्ते नमस्ते सर। मैम, थोड़ा एक बात बताना था आपको। हाँ जी सर। मैम मेरे नाम पे कोई फोन किए थे आपको? नहीं सर, क्यों सर? मैं नंबर मैम दिए था, 2-3 दिन हो गया, वो फोन किए थे, वो बोला मैम उठा नहीं रहा, थोड़ा जरूरी काम था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, उन्हें बोल दीजिए व्हाट्सएप कर दें। मैं वो बता दिया था उन्हें। जी जी जी, थैंक यू सर। They are here to teach you life lessons. Yes, yes, okay. रेकी से ज्यादा इधर अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर। मैम दिस इज समथिंग, ये क्या बोलो, आप इसे बोल लो कि ये जो हमारा आकाशिक रिकॉर्ड्स का है, दिस इज एनलाइटमेंट, है ना? तो जितना आपका होता है उतना ही मेरा भी होता है, क्योंकि इसमें हम कोई टीचर या कोई स्टूडेंट नहीं है, वो टीचर वो ही है, बस हम एक मीडियम बने हैं कि मेरे थ्रू वो चीजें आ रही हैं, है ना? बट इस प्रोसेस में आई एम ऑल्सो अ लर्नर, जितना आप एक लर्नर हो उतना मैं भी एक लर्नर हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, see you all tomorrow morning. Yes, of course, Maithili ma'am, we can heal with Reiki. See you all tomorrow morning 6 a.m. for practice. Thank you, thank you. God bless. ओके, नमस्ते मैम। Namaste. Thank you, ma'am. Good night. थैंक यू।